नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पालम स्थित सादनगर इलाके के एक मकान के चौथी मंजिल पर बने घर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद छत पर महिला अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ मदद के लिए शोर मचाने लगी। मामले की सूचना पीसीआर समेत स्थानीय पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल रामनिवास और कांस्टेबल मनोज ने समय की नजाकत को देखते हुए अपनी जान की बाजी लगा दोनों बगल की बिल्डिंग के रास्ते बिना समय गवाए ऊपर पहुंचे। महिला और उसके बच्चे को रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर बने घर में किस तरह जांबाज पुलिसकर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर आग के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए खुद आग के बीच पहुंच रहा है। इस तरह अपने जिले के सिपाहियों द्वारा बहादुरी भरे कार्य को देख इलाके के नए डीसीपी का सीना चौड़ा हो गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह दोनों हेड कांस्टेबल रामनिवास और कांस्टेबल मनोज ने साहस भरे कार्य कर 3 लोगों की जान बचाई है, इन्हें दिल्ली पुलिस की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। अमूमन एसएचओ का ट्रांसफ़र आ जाता है, मगर आप फिर भी आपकी ट्रांसफ़र आ गई, मगर आप थाने में थे, आग लगे, तुरंत आप पहुँचे। किस तरीके से आपके स्टाफ ने 3 लोगों की जान बचाई? मैं थाने में मौजूद था। कमांड रूम से फ़ोन आया कि ऐसे आग लग गई है पाल फैक्ट्री, और तो फैक्ट्री का नाम आते मेरे दिमाग में एक मुंडका का इंसिडेंट रिपीट हुआ और उसमें आदमी फंसे हुए हैं। मैंने बिना टाइम गंवाए मनोज से बात कौन सी है तो पता चला कि मेरी जेबरा 21 है, मौके के लिए ऑन रूट हो गई। जो भी थाने में स्टाफ थे जल्दी जल्दी उनको अपनी गाड़ी में डाला और एक वहाँ पे बुध बाज़ार लगता है, तो पता ही वीकली मार्केट में भीड़ हो जाती है, वही रास्ता था जाने का। तो मैंने तुरंत स्टाफ को, जैसे अब वीआईपी रूट पे हम लगाते हैं, चूँकि रूट का एक बहुत अच्छा अनुभव है, यहाँ रूट ड्यूटी काफ़ी देते हैं, दिमाग में आया और हमने तुरंत एक तरह से रूट लगा दिया, तो जिससे फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत न हो, और मार्केट को पीछा कराया। फायर ब्रिगेड 3 गाड़ी और 2 एम्बुलेंस आ गई थी। जब तक मैं पहुंचा तो ये लोग अपने बिना कोई मतलब निर्देश के अंदर पहुंच चुके थे, और मुझे भी जब कमांडो में डीसीपी साहब ने कोई फ़ोन पे डिस्टर्ब नहीं किया, उनका विश्वास था कि ये लोग अच्छे तरह से कर लेंगे। और सच में जब हमने रिजल्ट देखा तो हमारे स्टाफ पे बहुत गर्व महसूस हुआ। कितना अच्छा लगता है जब पहली बात है काम करे सैनिक और नाम कप्तान का, तो अच्छा तो लगता है बीइंग ए कैप्टन ऑफ माय पुलिस स्टेशन। और जिस तरह से डीसीपी साहब को हम पे गर्व है, मुझे अपने स्टाफ पे गर्व है। सर, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। वी आर बाउंड टू डू अवे आवर ड्यूटी, और ड्यूटी थी और इसलिए हम पहुँचे। जाबाजी भरे कार्य करने वाले हेड कांस्टेबल रामनिवास और कांस्टेबल मनोज ने कहा, यह हमारा फर्ज था जो हमने निभाया। जानकारी मिलते ही हमने तुरंत समय गवाए मौके पर पहुंच पड़ोस के छत से किसी तरह चौथी मंजिल पर पहुंच उन लोगों को बचा पाए। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे सीनियर अधिकारी हमेशा हम सभी को मोटिवेट करते रहते हैं, जिसका परिणाम आज हमने उन सभी को बचाया। क्योंकि जानकारी मिलते ही मौके पर फायर टेंडर तो आ नहीं पाते और लगातार ऊपर से शोर आ रहा था। ऐसे में हमने अपना डिसीजन लिया और उन दोनों को बचाया। मेरा नाम हेड कांस्टेबल रामनिवास स्वामी है। मैं पालम थाने में पोस्टेड हूँ। 18 तारीख को लगभग 4 बजे की बात है, जब कांस्टेबल मनोज और मेरी ड्यूटी आपस में चेंज होने वाली थी। उसी दौरान हमें कॉल मिली कि आग लगी हुई है, तो विदिन 1.5 मिनट हम लोग मौके पे पहुंच गए। मौके पे पहुंचने के बाद देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी बुरी तरह से, और जो सीढ़ियों का रास्ता था उसमें आग धधक रही थी, तो वहाँ से एंटर करना पॉसिबल नहीं था। तो उसी टाइम मनोज ने एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ था बिल्डिंग में, उसको देखा और फटाफट उतार के उस पर काम चालू कर दिया। इसी दौरान मैंने देखा कि इधर से चढ़ना मुश्किल है, और ऊपर से 2 बच्चे और लेडीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो उसको देख के थोड़ा मैं भी घबरा गया था, लेकिन उनको बचाने की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर थी, मैं पीछे बिल्डिंग के पीछे की तरफ गया जहाँ ग्रिल लगी हुई थी, और धीरे धीरे करके 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे करके मैं टॉप फ्लोर तक पहुंच गया। टॉप फ्लोर में पहुंचने के बाद मैं जीने के साइड से नीचे आया उनके फ्लोर में, और वहाँ बिल्कुल धुआं था और बच्चे और लेडीज़ चिल्ला रहे थे। हमें लग रहा था कि ये इनके कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि वो लेडीज़ अपने आप को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए अपने आप का नुकसान भी कर सकती थी। तो मैं उनके पास पहुँच गया। फिर फ्लोर में से उनको मैं अपने गोद में उठाया, बच्चों को, लेडीज़ को बोला कि आप मेरे पीछे आ जाओ। फिर उनको मैं टॉप फ्लोर पर ले गया। जब तक मनोज ने आग पे लगभग काबू सा कर लिया था, और लगभग पौने घंटे में आग पे काबू हुआ, जब तक मैं छत पे लेके उनको खड़ा रहा। आप दिल्ली पुलिस में कब भर्ती हुए थे और किस तरीके के मन में आया और आप ये काम किए?
सर मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल 2010 में भर्ती हुआ था और 2020 में हेड कांस्टेबल बन गया था। तो किस तरीके से आपको अपने रिस्क पर लेके इतना बड़ा आप काम किए? सर जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं, SHO साहब हमें ब्रीफ करते रहते हैं, DCP साहब भी हमारे पास आते हैं, उन्हें ब्रीफ करते हैं कि हमें कैसे भी करके पब्लिक की जान बचानी है, खुद को सेफ रखते हुए। तो बस दिमाग में वही बात थी और हमें लग रहा था कि काश अगर ऐसी घटना हमारे बच्चों के साथ होती तो क्या हम नहीं बचाते हैं। तो हमारे बच्चों का एक माइंड में आइडिया है कि भाई चलो ये भी हमारे बच्चे हैं, हमें बचाना चाहिए और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते थे। 3 जिंदगियां बचाएं, कितना गर्व महसूस करते हैं कि आपने 3 जिंदगियां? सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उस टाइम तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनको बचा पाऊँगा या मैं खुद भी बच पाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आग लगी हुई थी और धुआं था कि सांस लेना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। लेकिन एक दिल में मादा था कि मुझे कैसे भी करके मैं पुलिस में हूँ और पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है किसी भी तरह से लोगों की ज़िंदगी बचाना है, चाहे बेशक अपनी जान की रिस्क क्यों ना हो। आपको बताते चले कि आग से बचाने के लिए लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर फायर की 3 गाड़ियों और एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया था। टीम ने समय पर आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान हेड कांस्टेबल रामनिवास और कांस्टेबल मनोज चोटिल हो गए। उन्हें भगत चंद्र हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कराया गया था, जहां शुरुआती उपचार के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई थी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कांस्टेबल मनोज कुमार, PS पालम विलेज पोस्टेड। कब भर्ती हुए थे? मैं 2010 में भर्ती हुआ था सर। 3 जिंदगियां बचाए, किस तरीके से आप रिस्क लेके, और आपकी ड्यूटी शायद खत्म हो गई थी, क्या है बताएं। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, सर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी, तभी हमारे पास कॉल आई। हम मौके पे पहुंचे 1.5 मिनट में। हमने देखा आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आग लगने मैं आग बुझाने लग गया। मेरे साथ हेड कांस्टेबल रामनिवास साहब थे, ये ग्रिल से चढ़ के ऊपर बचाने लग गए थे। मैंने नीचे आग पर काबू किया। साहब ने 2 बच्चों को और उनकी मम्मी को लेकर ऊपर चले गए। कितनी खुशी होती है 3 जिंदगी आपने बहुत बचाई, खुशी कितना होती अच्छा है, हो रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप जिस वक्त आग बुझाने में लगे हुए थे, वहाँ पर जो है आम पब्लिक एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिस तरीके से लोग जो वहाँ के आम जनता जो है दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, क्या मानेंगे आप? मैं उनको बहुत अच्छा मानूंगा जिन्होंने हमारी वीडियो वायरल की है। हमारे साथ भी दिया है उन्होंने, कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया है। शुरू कर लो फिर। सर ये जो पालक में आग लगी थी और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने 3 लोगों का जान बचाया, किस तरीके से बचाया और उसको हॉस्पिटल लेकर गया और क्या था पूरा बताया। 18 तारीख को शाम को 4 बजे हमारे पास एक PCR कॉल मिली है। रेजिडेंशियल ब्लॉक है साध नगर पालम में, कुछ लोग फंसे हुए थे। तो ये कॉल मिलते तुरंत हमारे पास कमांड रूम से भी फ़ोन आई थी और SHO के पास भी फ़ोन आए थे और स्टाफ के पास भी फ़ोन आए थे। हमारा 2 MPV की स्टाफ थे, वो तुरंत ये कॉल मिलते ही मौके पे पहुंचा और अंदर जाके इन्होंने इनकी जान भी बचाए थे, एक लेडी और उनकी 2 बेटियां की। और हमारा साथ में ये मौजूद है, दोनों कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है, इन्हीं से आप एक बार पूछ लीजिए प्लीज़। सर जिस तरीके से ये दोनों इतना अच्छा काम किए, ऊपर किस तरीके से इन लोगों का अवार्ड का आप लोग कर रहे हैं? हाँ, इनके हम रिवॉर्ड प्रपोज कर रहे हैं, अच्छे जो बेस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स है वो मिलेंगे इनकी, और इनकी आगे मोटिवेट करने के लिए भी हम ये सभी के सामने इनकी रिवॉर्ड करवाएंगे। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।